अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि एक लोगो बनाते वक़्त हम लोगों ने किन गलतियों से परहेज़ करना है। जैसा कि हम लोगों ने सीखा था कि उसके अंदर हम लोग डिफरेंट फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, साइज़िंग का ख़्याल करेंगे, स्पेसिंग का ख़्याल करेंगे, ठीक है? और कंपोज़िशन बनाते वक़्त जो हमने चीज़ें सीखी थी कि उनका भी हमने ख़्याल करना है। इस लेक्चर में हम लोग आज सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग एक लोगो मार्क के साथ उसका फ़ॉन्ट और उसकी टैगलाइन वो मैच करेंगे और इन तीनों के दरमियान की स्पेसिंग हम लोगों ने किस तरह से सेट करनी है। अगली चीज़ हम लोग जो इस वीडियो में सीखेंगे वो ये है कि हमें कितनी किस्म के वेरिएशंस लोगों की बनानी चाहिए ताकि हम लोग उनको परफेक्टली प्लेस कर सकें। तो चलिए लेक्चर की तरफ सीखते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये एक लोगो है अरबिक का, अल फारूक कुरान अकेडमी का। ये जो लोगो है वो 2 चीज़ों पे डिवाइड होता है, हमेशा याद रखें। जो पहला होता है वो होता है लोगो मार्क, ठीक है? ये लोगो मार्क है और दूसरा हमारे पास है लोगो टाइप, ठीक है? सॉरी फॉर द टाइप राइटिंग। अब हमने सबसे जो पहला काम करना है कि हमने सूटेबल फ़ॉन्ट अटैच करना है, टाइप करना है इसके साथ, इस मार्क के साथ। अगर हम इसको थोड़ा-सा देखें, तो ये हमारे पास थोड़ा-सा राउंड शेप में है और कर्सिव भी है और इसके एजेस भी हैं। देखें यहाँ से हमारे पास अगर देखा जाए ये एजेस हैं, ये एजेस हैं, ये हैं, ये हैं, ठीक है? और राउंड में भी है और ये थोड़ा-सा थिन भी है, ठीक है? इतना बोल्ड लोगो नहीं है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि हम लोग इसके साथ पहले तो फ़ॉन्ट मैच करेंगे। जब फ़ॉन्ट मैच हो जाएँगे, अगला स्टेप हमारा होगा कि हमने उसकी स्पेसिंग देखनी है, ठीक है? मैंने आपको पहले बताया कि हमने 3 चीज़ों पे वर्किंग करनी है, फ़ॉन्ट्स पे, स्पेसिंग पे और वेरिएशंस पे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि मैं एक इसको इधर रखता हूँ, इसकी कॉपी ब के यहाँ पे ले आता हूँ। सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट मैच करूँगा, तो ये नहीं कि मैं सारे फ़ॉन्ट जो है इधर देखना शुरू कर दूँ। मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये देखें ये फ़ॉन्ट मेरे पास, सिंजल ये सेरिफ फ़ॉन्ट है, ठीक है? मैंने यहाँ अटैच किया। अब इसके अंदर अगर देखें आप, ये कर्सिव ये जो आपके एजेस आ रहे हैं यहाँ पे ये इसके साथ रिज़ेम्बल करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ये थोड़ा-सा बोल्ड है और ये बहुत ज़्यादा थिन है। ये मिनिमल है लेकिन ये भी है मिनिमल है लेकिन इतना बोल्ड नहीं, लेकिन तो इसके भी हम लोग वेट को बढ़ा लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसके वेट को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करता हूँ इतना, ठीक है? टू सम एक्सटेंट इट इज़ वेरी नाइस, ठीक है? ये अच्छा लग रहा है। अगला काम हमने क्या करना है? अगला काम हमने करना है कि जो ये कुरान अकेडमी लिखा हुआ है, इसका भी हम लोगों ने बेसिक फ़ॉन्ट भी अच्छा-सा मॉडर्न सैन्स सेरिफ इस्तेमाल करना है। क्यों? ये जो आपका टैगलाइन का फ़ॉन्ट होगा, इसको हम लोग इसलिए नॉर्मल, मॉडर्न एंड मिनिमल सेट करेंगे और सैन्स सेरिफ क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन में यूज़ होता है। ये हमारा ब्रांडिंग फ़ॉन्ट होगा जो हमारा टाइटल्स के लिए, ठीक है? और हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुरान अकेडमी का फ़ॉन्ट हम सर्च करते हैं, यहाँ पे कोई हम अच्छा-सा इस्तेमाल कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपिन्स है, पॉपिन्स इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर मैंने यूज़ किया है, आई कैन गो फॉर द लाइट वन, ओके फाइन। अब हमने ये इस्तेमाल कर दिया। अब यहाँ पे इसमें और इसमें अब कितना डिफ़रेंस आ गया और ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत शो हो रहा है। मैं इस वाले को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ये हमारा पहला स्टेप क्लीन हो गया। याद रखें कि आपके ये जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल हमने किए हैं, ये इनका कॉम्बिनेशन सॉरी पेयरिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? ये पेयरिंग आपकी फ़ॉन्ट की अच्छी होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, अगर फ़ॉन्ट पेयरिंग आप देखना चाहते हैं अच्छी-सी, तो आप पिंटरेस्ट पे जाके फ़ॉन्ट पेयरिंग सर्च करें। यू विल फाइंड वेरी नाइस फ़ॉन्ट पेयरिंग्स, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है? फ़ॉन्ट पेयरिंग लोगोज़ हम सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे हमारे पास आ जाएँगे। लुक, अब यहाँ पे देखें कि कितने डिसेंट वे में फ़ॉन्ट पेयरिंग हुई पड़ी है। सेम फैमिलीज़ की भी और डिफरेंट की भी। बाकी आप टाइटलिंग के लिए भी फ़ॉन्ट पेयरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से अच्छी ये देखें आप, ये लॉन्ग टॉल फ़ॉन्ट के साथ हमारे पास पहले डिस्प्ले फ़ॉन्ट है सिंपल वाला और प्लेज़र जो है हमारे पास क्या है, हम लोगों ने सैन्स सेरिफ फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है मिनिमल थिन में। यहाँ पे इन्होंने किया हुआ, सॉरी मैंने नहीं किया। तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने लोगो पे, ये हमारा हो गया पहला स्टेप कि हमने फ़ॉन्ट अच्छा मैच कर लिया। अगली चीज़ क्या करनी है, स्पेसिंग। इसको ग्रुप कर लें, ठीक है? इसको ग्रुप करने के बाद आपने क्या करना है, जो हमारे पास ये है, इसको आप सेंटर अलाइन करें, ठीक है? पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको
सेलेक्ट किया, कॉपी बना के अलग रखा, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक एंड आउटलाइन कर लिया। सही है। और इसको हम लोग शिफ्ट कंट्रोल F9 दबाते हैं पाथ फाइंडर के लिए और यूनाइट कर लेते हैं इस तरह से। सेम इसको भी। ठीक है। अब हम इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं आपस में। ठीक है। ये अगर देखा जाए ये इधर से इसकी वजह से ये थोड़ा सा अलाइनमेंट इसकी इस तरह से डिसबैलेंस हो रही है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ पे ला के मैं छोटा कर लेता हूँ ऐसे। अभी मैं स्पेसिंग जब करूँगा ना सेट तो हो जाएगा। अब ये है, ये है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए अभी बड़ा कर लेता हूँ इतना। ठीक है, कर लिया। एक लाइन लेके आए। ठीक है, एक लाइन लीजिए। लाइन लेके इसके टॉप पे ड्रॉ कर लें इस तरह से, जो आपको विजिबल हो। ठीक है, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे इस तरह। अब एक और लाइन की कॉपी लें इस तरह से, इतनी ले ली। एक और कंट्रोल डी दबाएं। अब इसको उठा के इसके एंड तक ले आए यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक काम करता हूँ, एक और भी ले लेता हूँ और उसको यहाँ पे ले आता हूँ। सही है, ये यहाँ तक हो गया। अब इन तीनों लाइनों को सिलेक्ट कीजिए, चारों को। ठीक है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आप अप्लाई कर लें कि भाई ये प्रॉपरली वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हों। देखें, ये आ गए। अब इनको ग्रुप करें कंट्रोल जी से, इसी की कॉपी बनाएं और कॉपी बना के आपने यहाँ पे रख देना है। जब यहाँ पे रख दिया तो अब जो आपके दरमियान में ये जो सेंटर एरिया है, ठीक है, इसके अंदर ला के आप इस कुरान एकेडमी को सेट कर लें इस तरह से। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ तक ये हो गया हमारा, तो ये वाला बैलेंस हो गया। अब आपने क्या करना है कि एक लाइन और लेनी है और जो ए है इसके आपने स्टार्ट में ड्रॉ करनी है। ठीक है, ब्लैक लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, और एक डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट कर लें। इतना सा भाई हमने कर लिया जैसा कि ऊपर हुआ है। कंट्रोल डी दबाएं 2 दफ़ा और इसको उठा के अब जो हमारे पास ये क्यू का एंड वाला एरिया है, आप इसके एंड में ला के रख सकते हैं इस तरह। रख दिया। अब इन चारों को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सेम इनको अब आपने वर्टिकली अलाइन करना, सॉरी क्या कहते होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना हॉरिजॉन्टली यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास प्लेसमेंट आ गई। सही है। अब अगली चीज़ क्या है कि यही आपने सिनेरियो क्रिएट करना है। ये जो हमारे पास दो हैं इनको आप कॉपी करें, ये ऊपर वाले को, इसको उठा के यहाँ पे जाके सेट कर लें। अब देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा ये सेट हुआ है। लेकिन जो ये हमने ग्रुप किया था, ये देखो ये वाला, इसको उठा के ऊपर जाके यहाँ पे रखें इस तरह से। सही है। और ये जो आपका लोगो मार्क है ये आ जाएगा आपके इस सेंटर एरिया के अंदर, इधर, इधर देखो इतना। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये सारा सेट कर दिया। अब देखें कि हमारा लोगो मार्क और जो लोगो टाइप है वो परफेक्टली बैलेंस हो रहा है। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे रखा था इसको ये करें कि आप इसको हाफ यहाँ पे लें 2 लाइंस के ऊपर इतना, और इसको ला के नीचे सेट कर लें इसने इस जगह पे। थोड़ी सी आप लोग मैनुअल बैलेंसिंग खुद से कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, लाइंस को, इनको उठा के मैं साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे अभी के लिए अब ये नहीं चाहिए ये चीज़। ठीक है, अब देखें ये आपके पास हो गया, ग्रुप हुआ हुआ है। अब आप सारे को सिलेक्ट कीजिए और सेंटर लाइन कर लें। देखें ये आपके पास अल फारूक इतना सा बना हुआ आ गया है। ये अब आपके पास क्या है कि आपकी स्पेसिंग मैनेज हो गई। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा नीचे रखना चाहते हैं आप रख लें, लेकिन जो मैंने प्लेसिंग उसमें से करवाई है, प्लेसमेंट्स आपकी, वो परफेक्ट है। अब यहाँ पे तो हमने ये कर दिया। ठीक है, यहाँ हमारी स्पेसिंग भी ठीक हो गई, हमारा फॉन्ट भी ठीक हो गया, हमने परफेक्टली अलाइन कर दिया। लेकिन थोड़ा सा मिस मैच कहाँ पे हो रहा है, ये जो क्यू है ना हमारा, इसका जो आखिरी वाला ये जो एरिया है, इसकी वजह से ये बैलेंस नहीं लग रहा कि ये सेंटर नहीं है। तो आप हल्का सा इसको यहाँ पे ला के सेंटर अलाइन कर लें ताकि ये फील हो कि ये सेंटर में है। अच्छा, अगली बात, ये तो हमने बना ली, इसकी कॉपी बना के अलग रखें। नेक्स्ट चीज़ वेरिएशंस। अब अगर आप इसको वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल सेट करते हैं, वेबसाइट के फॉर एग्जांपल हम एरिया लेते हैं, इतना सा है जो आपका नेव बार वाला एरिया है, इतना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे अभी के लिए कलर दे देता हूँ, ये मैरून। ठीक है, ये मैंने दे दिया। और इसको मैं क्या करता हूँ, वाइट कलर दे देता हूँ ऐसे, और इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। अब मैं अगर इसको यहाँ पे जाके सेट करता हूँ और इसको छोटा कर लेता हूँ इस तरह। ठीक है, जब मैंने इसको यहाँ पे सेट किया तो इसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। देख रहे हैं, मैं इसको सारे को वाइट अभी के लिए कर लेता हूँ, सॉरी वाइट करना था, ये देखें। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये काम
शो हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि वेरिएशंस हमने बनानी होती हैं हर एक चीज़ की, हर एक लोगो की। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी एक कॉपी लूँगा, इसको यहाँ पे सेट करता हूँ, ये अलग कर लिया मैंने अभी के लिए, ठीक है? और ये जो है इसको मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ और ये प्लेसमेंट इधर। अब जो हमने स्पेसिंग ऑलरेडी सेट की थी, हम मैनुअली थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब हमारे पास एक वेरिएशन ये भी आ गई लेफ्ट टू राइट की, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि भाई आप लोगों ने ये जो लोगो मार्क है इसकी भी एक अलग कॉपी बना लेनी है। आप इसको एज अ लोगो मार्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? मैंने यहाँ पे सेट किया। चलो मैं इस पूरे के पूरे को लेके आता हूँ यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो स्नैप बार के अंदर। अब क्या है कि अगर मैं इसको वाइट कर लूँ एंड इट्स फाइन, ठीक है? अब मेरे पास देखें विजिबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? हम लोगों ने उसकी प्लेसमेंट चेंज कर दी। लेकिन देखा जाए तो हम लोगों ने इसको भी उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। मैं इसको क्या करता हूँ, ये कलर दे देता हूँ अभी के लिए। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक लाइन लेके आता हूँ या रूलर ले लेते हैं, कंट्रोल आर दबाते हैं, ये रूलर लेके आते हैं, यहाँ पे इस तरह रखा और यहाँ पे इस तरह से एक इधर, एक इधर, ठीक है? ये हमने रख दिया। अब अगर देखा जाए ये यहाँ पे अभी के लिए शोकेस बहुत बड़ा हो रहा है अल्फारूक। हम लोग नॉर्मली इसको थोड़ा-सा अरेंज करके थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास, बल्कि ठीक है बैलेंसिंग इधर सही है, परफेक्ट, यहाँ पे, ठीक है? अब लेकिन इसको इसके सेंटर में होना चाहिए। इन दोनों को ग्रुप कीजिए और इसके साथ सेट करें ऐसे और फिर इस पे क्लिक कर लें एक बार। क्लिक कर लिया। अब स्पेसिफिकली क्या होगा, ये जो है अलाइन होगा इसके अकॉर्डिंग सेंटर में। तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको अलाइन करूँगा इस तरह सेंटर में, ठीक है? ये। अब यहाँ पे इशू कहाँ पे आता है कि ये जो हमारे एजेस हैं अरेबिक लोगोस के अंदर समटाइम निकल आते हैं, ये वाले और ये। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो इसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर रहे हैं। तो अब आप इसको सेट करें, थोड़ा-सा सेंटर में लेके आएँ ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने लोगों की प्लेसमेंट, ठीक है, स्पेसिंग और हम लोग जो है उसकी वेरिएशन बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गई होगी। ये शॉर्ट सा था लेकिन इम्पोर्टेंट था। आप लोगों ने क्या करना है, जो भी क्यूरीज हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें उन डिज़ाइनर स्टूडेंट्स के साथ और उन डिज़ाइनर फ्रेंड्स के साथ कि जो लोगो डिज़ाइन के अंदर बहुत से मुश्किलात का सामना करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह की अमान हो सबको। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।